इस समय देश भर में गेहूं की खरीद चल रही है। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए डिक्लेयर किया है। जो स्टेट्स होते हैं वो इस एमएसपी पर बढ़ाकर बोनस दे सकते हैं, कुछ दे भी रहे हैं। लेकिन हम उन दो स्टेट्स की बात करेंगे इस वीडियो में जिन्होंने वादा किया था कि देंगे और नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लगातार किसान ये मांगे उठा रहे हैं और हम किसान तक के तौर पर किसानों की इन्हीं मांगों को लेकर आज के इस एक्सप्लेन वीडियो में बात करेंगे। कौन से हैं दो स्टेट्स, क्या वादा किया था, क्यों वादा पूरा नहीं कर रहे और गेहूं की एमएसपी का क्या हाल चल रहा है पूरे देश में, और फिर बात होगी गेहूं पर किए गए एक्सपोर्ट बैन की भी। ओम प्रकाश जी, एक बार फिर स्वागत है आपका किसान तक पे हमारे इस खास प्रोग्राम में, एक्सप्लेन्ड वीडियो में, कि जिसमें आप मेरे सवालों के जवाब देते रहते हैं, चाहे मैं कैसा भी सवाल पूछ लूं, आम आदमी वाला सवाल या किसान की तरफ से सवाल या एक्सपर्ट की जैसा सवाल। तो गेहूं इस बार के एक्सप्लेनर का मुद्दा है। लगातार हम मंडी रेट्स लोगों को अपडेट कर रहे हैं, गेहूं की जगह जगह खरीद चल रही है, लेकिन 2,425 रुपए एमएसपी डिक्लेयर्ड है। लेकिन दो स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे 2,700 रुपए देने का वादा किया था। तो आप जरा इस पर रोशनी डालिए कि कौन से वो दो स्टेट्स हैं और क्यों किया था ऐसा चुनावी वादा। देखिए, गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए है प्रति क्विंटल। पिछले साल 2,275 रुपए थी प्रति क्विंटल की एमएसपी थी। पिछले साल के लिए ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन दो राज्यों में किसानों से वादा किया गया था कि 2,700 रुपए हम खरीदेंगे। दरअसल 2023 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में चुनाव थे दोनों राज्यों में, और इवन छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे। तीन वादे किए गए, दो तरह के वादे किए गए थे। छत्तीसगढ़ में एक वादा था कि 3100 रुपए क्विंटल पे धान खरीदेंगे, और मध्य प्रदेश राजस्थान में वादा था कि 2,700 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदेंगे। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार आई, बम्पर वोट मिले, बहुमत से सरकार आई। और जैसे ही सरकार बनी और तीनों को नए सीएम मिले, छत्तीसगढ़ में 3,100 का वादा पूरा हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों सरकारें मुकर गईं। मोहन सिंह यादव भी मुकर गए और भजनलाल शर्मा जी भी मुकर गए, इससे कि राज्य के पास संसाधन नहीं है इतने। और फिर वही सवाल आ जाता है कि संसाधन नहीं थे तो आपने वादा क्यों किया। और वादा भी किया कि मोदी जी की गारंटी के नाम से वादा किया, उनके नाम से, और लिखित वादा किया। और उसमें ये नहीं कहा कि हम कब तक देंगे, क्या करेंगे, सीधे कहा 2,700 रुपए हम दाम देंगे किसान का। और दोनों का संकल्प पत्र हमारे पास मौजूद है और हम आज पहले भी मौजूद है कि ये 2,700 का आपने वादा किया। पिछले साल का वादा था ये, पिछले साल का जब 2,275 एमएसपी था, तब दोनों राज्यों के किसानों को 2,700 मिलना था, लेकिन मिला नहीं। बहुत प्रेशर पड़ा तो 2,400 किया इन्होंने, 125 रुपए बोनस दिया, उस पर 2,400 रुपए कर दिया था पिछले साल। अच्छा। और इस साल भी देखिए, इस साल जब 2,425 रुपए क्विंटल का एमएसपी है, तब भी उन्होंने 2,700 का वादा पूरा नहीं किया दोनों राज्यों में। आप मध्य प्रदेश में 2,600 रुपए का दाम मिलेगा, और मुझे लगता है राजस्थान में 2,550 के आसपास का दाम मिलेगा। 2700 मतलब 2 साल हो गए, 2,700 का वादा पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ भी इन दोनों राज्यों में भी वही पूछ सकते हैं हम, क्या हुआ तेरा वादा, वही बिल्कुल। हमने क्योंकि कल एक वीडियो में बात की थी महाराष्ट्र को लेके, जो चल रहा है कि चुनावी वादों से मुकर रही है, इसी तरह की स्थिति एमपी और राजस्थान में आ रही है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे फिर से यही हो रहा है कि जो किसान है वो अब बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जगह जगह पंचायत हो रही है कि आपके वादे का क्या हुआ। लेकिन अब आप एक बार ये बताइए मुझे कि जो गेहूं का जो एमएसपी है वो किस तरह से डिक्लेयर होता है और कैसे स्टेट गवर्नमेंट उस पे अपने बोनस देती है? क्या ये चुनावी वादे के तौर पे ही होता है या हर साल आप एडिशन कर सकते हैं एमएसपी में जो भी दे रही है सरकार? देखिए, एमएसपी तो हर साल बढ़ती है, हर साल केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर होता है, क्योंकि जैसे लागत बढ़ रही है उसी हिसाब से सरकार तय करती है। और जितनी लागत है उस पे 100% से ज्यादा का बेनिफिट दिया है। हालांकि 50% का है कि कम से कम 50% देना है, लेकिन गेहूं पे 100% से ज्यादा का दिया सरकार ने। तो ये तो केंद्र सरकार की बात रही। बाकी यह है कि राज्य जो है अपनी ओर से अपने राज्य के किसानों को बोनस दे सकता है, और उसी बोनस के तौर पे वहां पे दोनों जगहों पे ये बात की गई थी कि 2,700 रुपए क्विंटल हम देंगे।
तो वो बोनस 2700 रुपए तक नहीं पहुंचा करके उन्होंने अभी कभी 125 रुपए हाँ, पहुंचाया, 2600 एमपी में और 175 रुपए राजस्थान वहां में। दिया मध्य प्रदेश में। हम्म, तो वो बोनस कोई भी राज्य दे सकता है और 2 राज्यों में हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी 2300 रुपए का है आपका धान का एमएसपी। धान हाँ, एमएसपी हाँ, 2300 है। बिल्कुल। वहाँ पे जो बोनस है 800 रुपए बोनस 800 दिया रुपए जा का रहा है, बोनस 3100। वो राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। हम्म, तो राज्य सरकारें दे सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि आपने अगर वादा कर दिया और प्रधानमंत्री जी के नाम पे वादा किया है, प्रधानमंत्री जी के गारंटी के नाम पे वादा किया है, तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे राज्य में जो कम से कम बीमारू राज्य नहीं नहीं है, है, बिल्कुल ऐसे राज्यों समृद्ध में, है। हाँ समृद्ध राज्यों में गिनती होती है इन दोनों की। ऐसे राज्यों में अगर थोड़े से किसानों को थोड़े से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा हर्ज की बात नहीं है। और वो भी नहीं, मतलब आपके प्रधानमंत्री की भी तो बात उसमें जुड़ी हुई है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पे आपने वादा किया और वादे से मुकर गए। तो ये तो केंद्र को भी पूछना चाहिए राज्यों से कि आपने वादा क्यों किया था। और देखिए मध्य प्रदेश में तो अच्छी खरीद होती है, राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा खरीद नहीं होती है। राजस्थान में गेहूं को लेके नहीं हाँ होती है। गेहूं की बहुत ज्यादा खरीद नहीं होती। राजस्थान में जो सरकारी ज्यादा फसल होती है वो फसल होती है सरसों की, होती है, बाजरा होता है। राजस्थान तो वैसे 5वां या 6वां वो है, बड़ा उत्पादक है इसका गेहूं का। तो वहाँ पे कितना बड़ा इशू नहीं है, वहाँ तो दे सकते थे आराम से, बढ़ा देना चाहिए था। और जब वादा किया था तो बिल्कुल बढ़ा देना वादा चाहिए किया, था। वादा अपने सर्वोच्च नेता के नाम पे कर रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है ना कि आप किसी ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भाई आप वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पे वादा कर रहे हैं। किसान हितैषी सरकार है, डबल इंजन सरकार हो गई है, तो वादा किया जाएगा। एक सवाल और आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, आप इतने सालों से एमएसपी जैसे मुद्दों पर, खेती किसानी पर लिख रहे हैं, ये जो 2700 रुपए का इन्होंने वादा किया और हम पहुंचे हैं 2425 तक, तो 425 वाली बात करते हैं कि 2425 रुपए जो क्विंटल एमएसपी है, क्या इतना जेन्युइन है, सही है? जो पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे उत्पादक हैं, बिल्कुल राज्य जेन्युइन नहीं है। ये देखिए एवरेज इन्होंने निकाल दिया है, एवरेज निकाल दिया है कि सारे राज्यों से रिपोर्ट आती है, हर राज्य अपनी वो मांगता है एमएसपी, लेकिन भारत सरकार क्या करती है, एवरेज निकाल देती है और एवरेज निकाल करके वो किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है। जैसे करीब 900 रुपए की लागत आई है 1 क्विंटल पे यहाँ पे पंजाब में, और 1000 के या 1100 की लागत आई है हरियाणा में, तो उनको भी मिलेगा 2425। और मध्य वहाँ महाराष्ट्र में जो लागत आई है वो लागत आई है 2300 कुछ रुपए की, उनको भी यही वहाँ सिर्फ 44 रुपए मिल रहा है, 1 क्विंटल पे सिर्फ 44 रुपए का फायदा मिल रहा है ना। तो फायदा क्या मिल रहा है वो भी आपने एवरेज निकाला है। महाराष्ट्र से 4400 रुपए की मांग की गई है कि 4400 रुपए हमें गेहूं का दाम दीजिए। तो वैसे तो वहां के लिए घाटा है। तो ये जो पूरी जो व्यवस्था है एमएसपी तय करने वाली, ये दोषपूर्ण व्यवस्था, इसे स्टेट वाइज करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे जो आपका सवाल है, आपका सवाल ये है कि भाई कि ये क्या काफी है या काफी नहीं? है? काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। और ये मतलब किसी भी लिहाज से काफी नहीं है, किसी भी लिहाज से काफी नहीं है। अब उसमें अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ये बताया जाता है कि जब 60s में जब ये हरित क्रांति की 60 के दशक में शुरुआत हो रही थी, तब उसकी टीचर की सैलरी 100 रुपए थी, बिल्कुल और उसका हाँ वो भी 100-125 रुपए थी। तब 70-80 रुपए के आसपास का 1 क्विंटल ये बताया जाता है इसका दाम। तो उसके प्रोपोर्शन में देखा जाए तो इसका दाम तो कहीं नहीं बढ़ा, बाकी चीजों के दाम आसमान पे हैं, इसका दाम तो कहीं नहीं बढ़ा। तो ऐसी जो बहुत जरूरी चीज है इसका भी दाम आप नहीं, अब बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। आप देखिए 2022 से 13 मई 2022 से एक्सपोर्ट बैन है, एक्सपोर्ट बैन नहीं होता तो ये दाम कम से कम 3500 रुपए क्विंटल मिल रहा होता दाम। ये क्या गणित है कि एक्सपोर्ट बैन की वजह से दाम कम है एमएसपी का? देखिए एक्सपोर्ट जब खुला रहेगा तो दूसरे देशों में आपके यहाँ से अनाज जाएगा, तो लोकल मार्केट में जो घरेलू की मार्केट है उसमें आवक कम होगी। जब आवक कम होगी तो दाम चढ़ेंगे निश्चित तौर पे। और एक सेंटिमेंट भी बनता है कि भाई एक्सपोर्ट हो रहा, बार बार ये बात आती है कि दूसरे देशों में चला जाएगा तो अपने यहाँ क्राइसिस हो जाएगी, तो उसकी वजह से दाम बढ़ेगा। हालांकि देखिए भारत में अभी यह स्थिति है कि जितनी खपत है भारत में
उससे कहीं करीब ज्यादा 100 लाख टन ज्यादा हम पैदावार करते हैं। 100 लाख तो टन से ज्यादा ही किस होता है। स्थिति में सरकार एक्सपोर्ट बैन करती है? यही देखिए, यही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम्म कि जब किसानों को 2 पैसे कमाने की बारी आती हम्म है ना। जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हुआ है भारत से हम्म। वो 70 लाख टन का हुआ है अच्छा, अब तक? अब तक मैक्सिमम एक साल में, वो भी 2022 के आसपास हुआ था। हम्म 2022 में ही हुआ था मुझे लगता है, हम्म 70 लाख टन का। हम्म तो जब मैक्सिमम एक्सपोर्ट, जब आपने सारे घोड़े खोल दिए थे, हम्म सारे देशों में तमाम रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, हम्म जो दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। हम्म दुनिया में जितना भी गेहूं एक्सपोर्ट होता है हम्म उसमें रूस और यूक्रेन की जो हिस्सेदारी है करीब 25% की है। हम्म वहाँ वो दोनों युद्ध में लगे थे हम्म और उनका जो अपना फील्ड था, उनका जो मार्केट था, उस पर हमने कैप्चर किया, हमें फायदा मिला। तो जब इतने बड़े जो 2 प्लेयर युद्ध में लगे हुए थे, उनका गेहूं नहीं जा रहा था, उसके बावजूद हम सिर्फ 70 लाख टन ही एक्सपोर्ट कर पाए। और हम आज भी जो गेहूं है हमारे यहाँ, जो हमारी खपत है उससे 100 लाख टन, 125 लाख टन ज़्यादा है। तो ऐसे में एक्सपोर्ट बैन करने का कोई लॉजिक नहीं है। एक्सपोर्ट बैन सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि महंगाई कंट्रोल में रहे, किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, महंगाई कंट्रोल करना है। किसानों की ऐसी तैसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लोगों को ये लगता है बस चुनाव जीतना है, चाहे जैसे जीतना है, चाहे किसानों की जेब काट लो, चाहे उनका गला दबा दो, चाहे सुसाइड कर लें, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है कि उनको सस्ता अनाज मिल जाए। हाँ, एक और सवाल इसमें ये पैदा होता है कि सरकार पे सवाल पैदा होता है कि आपने एक तरफ एक्सपोर्ट बैन करके किसानों का नुकसान किया, वरना ये 3500 कम से कम होता, जो मेरा अपना एस्टिमेट है इतने साल के अनुभव में, कि 3500 रुपये क्विंटल होता। आपने एक्सपोर्ट बैन किया, वो गिर के चला आया यहाँ तक। उसके बाद एक और काम करते हैं, वो बहुत बड़ा खेला है, वो है ओपन मार्केट सेल स्कीम की। ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या करते हैं ये लोग, जैसे जब 1 अप्रैल से खरीद शुरू होती है गेहूं की सरकारी, उससे पहले सीधे सीधे ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में जितना भी एफसीआई का गेहूं है वो मैक्सिमम उसका हिस्सा गेहूं का बड़े जो मिलर हैं, जो आटे का कारोबार करते हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं, आईटीसी, दूसरी तमाम कंपनियां हैं, उन कंपनियों को वो बेचते हैं, और वो बेचते हैं बहुत कम दाम पे। जैसे अभी मान लीजिए कि गेहूं जो पिछले साल 2275 रुपये क्विंटल खरीदा गया किसान से, उसकी जो लागत आएगी सरकार को, जो इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी उसकी, इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी आएगी करीब 32-33 रुपए। अच्छा, यानी 10 रुपए बढ़ जाता है। गेहूं जो आपने खरीदा किसान से, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो मंडी का कमीशन, उसमें तमाम चीजें और उसका रख रखाव सारा मिला के 10 रुपए बढ़ जाता है। अब 32-33 रुपए का गेहूं ओपन मार्केट सेल में व्यापारियों को दिया गया 22 रुपए पे। 10 रुपए घाटा सह के बेच रही है सरकार उनको, इसलिए कि दाम गिराना है। और दाम गिराने के लिए ये नहीं कि आप कंज्यूमर हैं, आप जाके नहीं ले सकती हैं एफसीआई से, वो बड़े प्लेयर को दे देता है एफसीआई। नाम है ओपन मार्केट सेल, लेकिन बड़े लोगों को फायदा दिया जाता है, बड़े व्यापारियों को फायदा दिया जाता है। पिछले साल 2023 में 3-4 महीने की स्कीम चली थी और 3-4 महीने इसकी नीलामी हुई थी। बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े जो रोलर फ्लोर मिलर हैं, उन्होंने इसकी खरीद की थी। और पिछले साल ही एक असेसमेंट आया था अर्थशास्त्रियों का, जो अशोक गुलाटी जी हैं उनके नेतृत्व में 5 अर्थशास्त्रियों ने एक असेसमेंट किया कि अकेले ओपन मार्केट सेल स्कीम से 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ करीब किसानों का। ये किसानों को की जेब में जो पैसा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट में सस्ता गेहूं डाल देंगे तो कैसे, फिर वो तो मार्केट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अभी जो गेहूं का पूरा प्रोक्योरमेंट चल रहा है, इसमें ठीक ठाक क्वांटिटी समझ में आ रही है, बार बार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। तो आपको क्या लगता है, एक्सपोर्ट बैन 2022 से लगा हुआ है शायद? 13 मई 2022 से 25 में हम बात कर रहे हैं, तो कब तक लगा रहेगा, कितना लंबा चल सकता है और कब खुलेगा? एक्सपोर्ट बैन खोलने की लगातार एक्सपोर्ट बैन खोलने की लगातार बातचीत की जा रही है। और देखिए, इसमें बहुत हास्यास्पद भी बात है, दिलचस्प भी बात है, किसी भी तरह से ले सकते हैं कि हर साल सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड है गेहूं का पैदावार, और इस बार रिकॉर्ड टूट गया, पिछले साल का रिकॉर्ड अगले साल टूट गया, है ना। एक तरफ आप रिकॉर्ड पैदावार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बैन किए हुए। वही मैं आपसे तो ये पूछ रही थी कि पैदावार अच्छी है, या तो ये कहते सरकार ये कहती कि पैदावार घट गई और गेहूं एक्सपोर्ट बैन किया, तब तो बात जेन्युइन है।
लेकिन आप हर साल कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पैदावार है और गेहूं एक्सपोर्ट बैन किए हुए हैं। तो ये सरकार की नीयत पे जो सरकार के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो भी उनके आर्किटेक्ट हैं, उनकी नीयत पे सवाल उठता है कि आप किसानों की जेब काटना चाहते हैं, आप किसानों को नुकसान करना चाहते हैं सीधे सीधे। और किसानों के नाम पे, कंज्यूमर के नाम पे जो व्यापारियों को सस्ता गेहूं दिया गया, और उससे भी क्या हुआ, एक सर्टेन टाइम में 1 महीने के लिए सस्ता हो गया, लेकिन जब खरीद खत्म हुई उसके बाद गेहूं महंगा हो गया। आटे का दाम कभी कम नहीं हुआ, आटे का दाम कम नहीं हुआ। कंज्यूमर के लिए आटे का जो व्यापारियों ने 32 रुपए किलो वाला गेहूं 22 रुपए में खरीदा, उन्होंने आटे का दाम कम नहीं किया। आटा भरपूर कमाई की है। एक तरफ सस्ता आटा लिया, दूसरी तरफ भरपूर कमाई की। न कंज्यूमर को फायदा हुआ, है ना, सिर्फ व्यापारियों को फायदा हुआ, ना कंज्यूमर को फायदा हुआ। व्यापारियों ने पूरी मौज काटी है इसमें। तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि आप व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं या किसानों के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बार बार जाहिर होता रहा है कि जो एक दूसरे पर आरोप लगाएं लोग, या फिर खुले तौर पर कहें कि सरकार जो है वो व्यापारियों के लिए काम कर रही है, लेकिन ये कहने के लिए हमारे सामने ये फैक्ट्स आ रहे हैं कि चुनाव आए थे तो वादा किया गया गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए क्विंटल करने का, लेकिन ऐसा अब तक नहीं किया गया। 2022-23 में वादे हुए, दूसरा साल आ गया, वादे नहीं किए गए। और फिर एक केंद्र सरकार की भी पॉलिसी की बात आती है कि एक्सपोर्ट बैन कर रखा है 2022 से, अब तक वो नहीं हटाया गया है। और हमने ये भी बात की है कि 2425 रुपए जो एमएसपी डिक्लेयर है वो भी किसी लिहाज से किसानों के लिए काफी नहीं लग रही है। तो बहुत बड़े सवाल हैं, इनके पीछे की कहानी हमने आपको इस वीडियो में बताई। फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे पर एक्सप्लेनर वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।